हेलो फ्रेंड, दोस्तों आज हम सीखेंगे डाइस। दोस्तों डाइस का आज शुरू से आखिर तक बिल्कुल कठिन से कठिन प्रश्न आप इस डाइस में आपको समझाएंगे, बिल्कुल A to Z, यानी बिल्कुल लास्ट से फर्स्ट से लास्ट तक कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। देखिए दोस्तों, डाइस यानी पासा है ना। पासा तीन तरह के होते हैं, एक तो मानक पासा, सामान्य पासा और ओपन डाइस। मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस, सामान्य पासा जनरल डाइस और ओपन डाइस। दोस्तों ये कैसे होते हैं, आइए दोस्तों। मानक पासा आप कैसे पहचानेंगे? यदि किसी पासे के दो विपरीत सतहों का योग अगर 7 के बराबर है तो मानक पासा होगा। विपरीत सतह, पासे के विपरीत सतह का योग क्या होगा? अगर 7 होता है तो क्या होगा? मानक पासा। पहचान क्या होगी, कैसे पहचानेंगे आप? यदि किसी पासे के दो निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 के बराबर नहीं है तो वो मानक पासा होगा। क्या होगा? मानक पासा। 7 के बराबर नहीं है। देखिए 1 3 5, अब यहाँ 1 है 3 है 5 है। अब इसका किसी का भी दोनों का 1 और 3 का योग 7 नहीं हो रहा है ना। 5 और 1 का योग 6 होता है, 5 ने 3 8 होते हैं, किसी का योग 7 नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा होगा? मानक पासा, स्टैंडर्डाइज। देखिए आगे देखो, सामान्य पासा। यदि किसी पासे के दो निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 के बराबर होता है ना, इन दोनों का योग अगर 7 है तो क्या होगा? सामान्य पासा। अब यहां पे मैं आपको बता दूं, मानक पासा अगर आपके पास में आ जाए और इनका योग अगर 7 नहीं है ना, तो आप क्या पहचानेंगे? मानक पासा है। अब आपसे पूछा गया एक के विपरीत क्या होगा, तो एक के विपरीत क्या होगा दोस्तों? 6, क्योंकि इनके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसने क्या कहा? विपरीत दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर ना हो। ये तो 7 नहीं है, लेकिन यहां का दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो 6 ने क्या होगा? 7 होगा। यानी 6 के विपरीत, एक के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। 3 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। और 5 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा। 5 में 2 7। ठीक है, 5 के विपरीत पूछे तो आप बताएंगे 2, 3 के विपरीत पूछे 4, 1 के विपरीत 6। ये मानक पासे की बात कर रहे हैं। ठीक, अब आएगी सामान्य पासा। सामान्य पासे में क्या होता है दोस्तों? दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर होए, 7 के बराबर है तो वह क्या होगा? सामान्य यानी जनरल पासा होगा। और किसी फलक पर कोई ना कोई अंक या अक्षर होने चाहिए, जैसे ABCD अक्षर होने चाहिए। देखिए दोस्तों, यह 1 + 6 बराबर 7 होता है। 1 और 6 क्या हो रहा? 7 हो रहा है। 1 और 6 क्या हो रहा है दोस्तों? 7 हो रहा। यानी ये कौन सा पासा होगा? सामान्य पासा। कौन सा पासा है? सामान्य पासा। अब सामान्य पासे में क्या होता है दोस्तों, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। देखिए दोस्तों, सामान्य पासा है ना। देखिए यहां पे क्या है? 1 + 6 बराबर 7, तो ये सामान्य पासा। कौन सा पासा हो गया? सामान्य पासा। अब सामान्य पासे में क्या होता है दोस्तों? देखिए ये शर्त बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डिफिकल्ट यही है, इसके अलावा कोई डिफिकल्ट नहीं, सबसे कठिन यही चीज है। देखिए इसमें क्या है? पहले 1 लिख लो, 5 और 6। अब आपको ये देखना है, अब आपसे कोई पूछा जाए कि 1 के विपरीत क्या होगा? 1 के विपरीत क्या होगा? अगर ऑप्शन आपको दे दे कि 5 6 4 3 2, ये आपको अगर ऑप्शन दे दे, आपसे पूछे कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो दोस्तों 1 के विपरीत सबसे पहली बात तो ये है कि 1 के सामने 5 और 6 सामने दिख रहे हैं आपको, 5 और 6 सामने दिख रहे हैं, ये कभी 1 के पीछे नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। क्योंकि ये तो सामने दिख रहे हैं, तो 5 नहीं हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर अगर 5 के विपरीत पूछे तो 5 के विपरीत 1 और 6 नहीं हो सकते, 1 और 6 नहीं हो सकते, ये भी नहीं होगा। और 6 के विपरीत पूछे तो 1 और 5, ये इसके विपरीत नहीं होगा। अब पूछे कि विपरीत क्या होगा, वो बताता हूं आपको। इसमें कौन सा अंक आ गया दोस्तों? देखो 1 6 5 तो आ गया, बचा कौन सा? 2 बचा, 3 बचा
और 4 बचा। ये जो संख्या बची है 2, 3, 4। अब 2, 3, 4 बची, ये सब इनके पीछे, इन सब के क्या है, इनके पीछे। अब इनमें से कोई भी अंक 1 के पीछे हो सकता है। 1 के पीछे क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4। इनमें से कोई भी अंक इसके पीछे हो सकता है। इसी तरह 5 के पीछे भी इनमें से कोई भी अंक हो सकता है। ये नहीं हो सकते, सामने वाले अंक कभी नहीं होंगे, 1 और 6 नहीं होगा। इसके अलावा 2, 3, 4 में से कोई भी अंक इसके पीछे हो सकता है। ठीक है दोस्तों। इसी तरह 6 के पीछे अगर पूछे आपसे, तो 6 के पीछे इनमें से कोई भी अंक वो पीछे हो सकता है, लेकिन 1 और 5 कभी नहीं होगा, क्योंकि ये सामने दिख रहे हैं। 1 और 5 सामने दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे वो बहुत सारे इसके उदाहरण अपन पढ़ते हैं, क्या होगा देखिए। पहले उदाहरण से देखिए। अब स्पीड चलेगी। 3 के विपरीत क्या होगा, पहले पहचाने दोस्तों कि कौन सा पासा है, मानक या सामान्य पासा। देखिए इनके विपरीत 3 ने 6 3 9 होते हैं, 5 ने 6 11, यानी इनके विपरीत समीपवर्ती सतह का योग 7 नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो कौन सा पासा है, मानक पासा है। कौन सा पासा है, मानक पासा। अगर होते तो वो सामान्य पासा होता। तो ये कौन सा पासा है, मानक पासा। मानक पासा। जब मानक डाइज है तो इसमें क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 3 के विपरीत क्या होगा, 4 यानी 7, क्योंकि 2 विपरीत सतह योग 7 होता है। और 5 के विपरीत क्या होगा, 2 यानी 7। 6 के विपरीत क्या होगा, 1 यानी 7। तो आपको 3 के विपरीत पूछा, ये 3 के विपरीत क्या होगा, 4। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, बी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो। 6 के विपरीत क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, निकटवर्ती सतह। अब इस 2 डाइज आपको एक साथ दे दिए हैं। अब आपको बहुत सारे नियम इसमें फॉलो होते हैं। जब कोई एक अंक कॉमन दिख जाए, एक नियम तो ये होता है, और जब 2 अंक कॉमन दिख जाए, एक नियम वो होता है। 2 नियम एक साथ चलते हैं, 2 नियम चलते हैं। अब आपने यहां पे आपको दिख रहा है केवल एक अंक कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहे हैं, तो इसको गोला बना दो। ठीक है। अब यहां से क्लॉकवाइज अपनी घड़ी घुमा लो। पहले इसके पास जाएगी, तो यानी 6 के बाद कौन सी गाड़ी जाएगी अपनी, 6 के बाद 1 3 आएगा, 1 आएगा और 3 आएगा। फिर इस 6 के बाद यहां घुमाएंगे तो 4 आएगा और 5 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। ठीक है। तो दोस्तों 1 के विपरीत 4 हो गया, 3 के विपरीत 5 हो गया। अब बचा 6 के विपरीत क्या होगा। अब आपको ये देखना है कि 6 के विपरीत क्या होगा। आप कहोगे 6 के विपरीत इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा, होगा क्या दोस्तों, क्या होगा, 1 के विपरीत 4 हो गया। अब कौन सी संख्या जो छूटी है इसमें, 1 3 5 सब हो गया, 2 नहीं मिल रहा है, तो 2 इसके विपरीत होगा। इसके विपरीत क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 1 के विपरीत तो 4 हो गया, 3 के विपरीत 5 हो गया। अब बचा क्या है, 2, जो 6 के विपरीत क्या होगा, 2। ऐसे इन सवालों को हल करना पड़ता है। डी ऑप्शन अपना राइट हो गया। नेक्स्ट अगला, ओपन डाइस। कौन सा पासा बन सकता है दोस्तों, एक डाइस है ओपन डाइस, बहुत डिफिकल्ट है। जिसने देखा उसके सरल है, नहीं देखा उसके कठिन है। देखिए यहां से हम देखें, 1 के विपरीत क्या होगा, 5, और 4 के विपरीत क्या होगा, 6, यानी 1 के विपरीत तो 5 होगा और 4 के विपरीत 6 होगा, और जो बचा है 2 के विपरीत 3 होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 3। अब आप लोगों को 1 के विपरीत 5 है, ये इसके पीछे है, तो सामने कभी नहीं दिख सकते हैं। ये दोनों सामने, 1 और 5 इसमें सामने दिख रहे हैं, इसलिए ये पासा इसका हो ही नहीं सकता। दूसरा देखो, इसमें 4 6 2, तो 4 6 के विपरीत है, लेकिन सामने दिख रहा है, ये भी इसका नहीं होगा। इसी तरह 2 1 3, 2 के पीछे 3 है, 3 पीछे है लेकिन सामने दिख रहा है, ये भी इसका नहीं होगा। 1 6 2, अब 1 6 2, 1 2 और 6, यानी इसमें कोई भी अंक ऐसा नहीं है जो इसके सामने एक दूसरे के विपरीत हो, सभी पीछे या आगे हैं। 2 के 1 के विपरीत कौन सा है, 5 यहां है नहीं। फिर अगला 2 के विपरीत 3 यहां पे भी नहीं है। 6 के विपरीत 4 है, वो भी यहां पे नहीं दे। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, डी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट
अगला 6 के विपरीत क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसमें कौन सी स्थिति आप लोग दिख रही है? और उसमें एक अंक, अब अगले देखो कौन सा एक अंक कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहे हैं, 1 3 6। अब इसमें 3 कॉमन दिख रहा है आपको। कौन सा कॉमन दिख रहा है? 3। तो यहां से क्लॉकवाइज घुमाएंगे और यहां पे इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो देखो 3 के बाद इसमें क्या आ रहा? 1 6, 1 6, और इस 3 के बाद 5 4, इस 3 के बाद 5 4। ठीक है, 3 के बाद 5 आएगा और फिर यहां से 4 आएगा। तो आप लोगों को पूछा 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत क्या होगा? 4। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? सी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला 2 के विपरीत क्या होगा? दोस्तों कोई अंक कॉमन दिख रहा है आपको? दिख रहा है। जब 2 अंक कॉमन दिख रहे हैं इसमें, देखो एक तो 4 इसमें कॉमन दिख रहा है, 5 भी कॉमन दिख रहा है, तो बचा क्या है? 2 अंक कॉमन दिख रहे हैं तो बचा क्या है? 3 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। 3 के विपरीत 1 होगा। लेकिन जब 2 अंक कॉमन दिख रहे हैं, 3 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। 3 के विपरीत 1 होगा। अब इसने पूछा 2 के विपरीत क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहां पे 4 और 5 कॉमन है और 3 के विपरीत 1 है। 3 के विपरीत 1 है, बचा क्या है? यहां क्या हो सकता है? 2 और 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 2 या 6 में से कोई भी इसके विपरीत होगा। तो 2 के विपरीत क्या होगा? तो 4 5 तो यहां दिख रहे हैं, तो 2 के विपरीत क्या होगा? 6। लेकिन 2 यहां देखिए, ये जो 4 5 दिख रहे हैं आपको, देखिए 4 5 3, तो 3 के विपरीत तो 1 हो गया। अब इनके नीचे क्या हो सकता है? आपको 2 पूछा है ना, तो 2 के नीचे ये 2 है, 2 यहां पे भी हो सकता है, 2 यहां पे भी हो सकता है ना, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है उसके नीचे। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 4 इसके नीचे राइट है, क्योंकि 3 के पीछे तो 1 चला गया, 2 4 के पीछे 2 चला गया, यानी 2 4 के पीछे क्या है? 2 है, तो 5 के पीछे क्या है? 6 है। ठीक है, क्यों 2 के पीछे 4 या 5 हो सकते हैं, 4 5 हो सकते हैं, तो 5 इसमें नहीं है, केवल 4 ही है, इसलिए 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, कुछ 1 2 प्रश्न और छूटे हैं जो बिल्कुल लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1 के विपरीत क्या होगा? दोस्तों यहां देखना आपको, 1 के विपरीत क्या होगा? 1 के विपरीत क्या होगा? दोस्तों इसमें 4 आपको कॉमन दिख रहे हैं, है ना, तो यहां से घुमा अपना 1 सीधा और यहां से घुमा 6, तो 1 के विपरीत क्या होगा? 6। 1 सेकेंड में आंसर आ गया, 1 के विपरीत क्या होगा? 6। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कुछ 1 सवाल और बचे हैं, 1 2 प्रश्न और बचे हैं जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, इसको मिस नहीं कीजिएगा। दी गई आकृति को मोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? देखिए, पासे की अगर ऐसी आकृति दे दे तो आप क्या करेंगे? यहां पे आपको ध्यान होना चाहिए कि इस माइनस के नीचे क्या होना चाहिए? भाग, और गुणा के नीचे क्या होना चाहिए? बराबर, और इसके नीचे क्या होना चाहिए? ये वाला। माइनस के नीचे क्या होगा? भाग आएगा, है ना, और गुणा के नीचे क्या आएगा? बराबर आएगा, और धन के नीचे क्या आएगा? ये वाला छोटा ऐसे निशान आएगा। बस ये ध्यान रखना आप लोगों को। तो इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को? देखो माइनस और भाग, माइनस और भाग कहीं सामने दिख रहे हैं, माइनस और भाग ये दोनों सामने दिख रहे हैं, इसलिए ये नहीं होगा। फिर गुणा और बराबर, गुणा और बराबर, गुणा और बराबर ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों सामने दिख रहे हैं। फिर प्लस और छोटा है, प्लस और छोटा ये भी सामने दिख रहे हैं, इसलिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ये लास्ट आकृति है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, अगर ऐसी आकृति दे आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, 3 के विपरीत क्या होगा? 5, 3 के विपरीत 5, है ना,
और 4 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 4, और बचा कौन सा है 2, तो 2 के विपरीत क्या होगा, बस ये ध्यान रखना आपको, 2 के विपरीत क्या होगा, तो ऐसा एक डिब्बा आएगा, ऐसी एक आकृति बनेगी, इसके विपरीत क्या होगा, देखो ऊपर माइनस, बस ये ध्यान रखना ये माइनस है, यहाँ माइनस है, तो इसके नीचे यहाँ पे ये गुणित होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे गुणित नहीं देना, ये घुमा देना, भाग दे दे तो गलत हो जाएगा। बस इसके नीचे ये होगा, इसके नीचे ये होगा, और ये प्लस है और ये भाग, बस ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये माइनस है, अगर यहाँ माइनस के नीचे ये दे देगा तो वो चिन्ह गलत होगा। यहाँ 4 ऑप्शन नहीं बता रहा हूं मैं, एक ही ऑप्शन बता रहा हूं आपको। अगर इसके नीचे ये दे दे तो वो गलत होगा, क्योंकि माइनस इस वाले के नीचे ये होता है और इस वाले के नीचे ये होता है, ये दोनों आमने सामने होते हैं, इसलिए एक माइनस सामने ये होगा, इस सामने ये होगा। तो दोस्तों इस तरह वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है ना। 3 के नीचे 5 है, 1 के नीचे 4 है, 3 के नीचे 5 है और 1 के नीचे 4, सॉरी यहाँ 6 नहीं है 4 है, 3 के नीचे 5 है और 1 के नीचे क्या है 4 है, और 2 बचा जो बीच वाला, इस 2 के नीचे पूरा ऊपर वाला आएगा, ये वाला, तो माइनस, यहाँ भी ध्यान रखना माइनस के सामने, इसके सामने ये होना चाहिए और इसके सामने ये होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब सबसे पहले करें।